Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to do parts of speech. It's a very important part of English grammar. So, parts of speech are nouns, adjectives, adverbs, verbs, prepositions, pronouns, conjunctions and interjections. Nouns को कहते हैं संज्ञा। अब हम इनके फंक्शन और एग्जाम्पल के साथ इनको समझेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? नेमिंग पीपल, प्लेसेस, थिंग्स एंड आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स। नाम किसी इंसान का, जगह का नाम, चीज़ का नाम, कोई आपका विचार, कोई आपका सिद्धांत, कॉन्सेप्ट जो होता है उसको हम नाउन या संज्ञा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। माइक ओन्स द फास्टेस्ट कार। माइक यहाँ पर नाम है और कार जो है वो एक चीज़ है, तो ये दोनों नाउन हैं। हर पार्ट ऑफ स्पीच के सामने उसका फंक्शन और एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। तो जो रेड कलर में लिखे गए हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच के एग्जाम्पल हैं जो उसके सामने हमने एग्जाम्पल्स दिए हैं। दे डिसाइडेड टू बाय द हाउस। हाउस यहाँ पर नाउन है, ये एक चीज़ का नाम है, जगह का नाम है, कहीं किसी पर्टिकुलर जगह पर हमने एक चीज़ बनाई। आई बिलीव इन फ्री स्पीच, ये एक कॉन्सेप्ट है कि मुझे फ्रीली बोलना पसंद है, तो फ्री स्पीच का कॉन्सेप्ट मुझे पसंद है, तो ये एक नाउन है। नेक्स्ट इज़ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स होते हैं विशेषण। विशेषण क्या करते हैं? डिस्क्राइबिंग नाउन्स एंड प्रोनाउंस। ये नाउन्स और प्रोनाउंस को डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दैट वॉज एन एक्साइटिंग फिल्म। फिल्म यहाँ पर नाउन है और नाउन को जो है डिस्क्राइब कर रहा है एक्साइटिंग, तो एक्साइटिंग एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है द बॉय इन द रेड जम्पर इज़ हैप्पी। बॉय को एक जो डिस्क्राइब कर रहा है वो है हैप्पी और जंपर को डिस्क्राइब कर रहा है रेड, तो ये शब्द हमारे एडजेक्टिव हैं क्योंकि ये नाउन को डिस्क्राइब यहाँ पर कर रहे हैं। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट एसे। दिस कौन सा? दिस को प्रोनाउन को जो डिस्क्राइब कर रहा है शब्द वो है लॉन्गेस्ट, तो लॉन्गेस्ट यहाँ पर एडजेक्टिव है, विशेषण है। ऑल राइट, नेक्स्ट इज़ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या होते हैं? इनका क्या फंक्शन है? ये मॉडिफाई करके बताते हैं वर्ब को, एडजेक्टिव को और स्वयं एडवर्ब को भी। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉकड स्लोली। वॉक यहाँ पर वर्ब है और वॉक के बारे में बताया गया है स्लोली, तो स्लोली एडवर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस है दे आर एक्सट्रीमली पुअर। वो जो है वो बहुत ही पुअर हैं। पुअर यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव है क्योंकि ये दे के बारे में बता रहा है और पुअर के बारे में बता रहा है एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा, तो एक्सट्रीमली यहाँ पर एडवर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा द पुलिस अराइव्ड वेरी क्विकली। तो वेरी क्विकली जो है वो अराइव्ड को डिस्क्राइब कर रहा है, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये हमारा एडवर्ब है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच हमारा है वर्ब्स। वर्ब्स होती हैं क्रिया। क्रिया क्या होती हैं? एक्सप्रेसिंग अ फिजिकल एक्शन और स्टेट। ये किसी भी फिजिकल एक्शन को, जो काम हम कर रहे होते हैं उसके बारे में या फिर उस स्टेट के बारे में बताते हैं। अब हम क्रिया के एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि फेडरर प्लेज टेनिस। प्लेज यहाँ पर क्रिया है। द फ्लड्स आर सीरियस, टेक योर टाइम, तो आर और टेक यहाँ पर क्रिया है। नेक्स्ट है प्रपोजिशंस, शोइंग रिलेशनशिप्स ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस। द बुक इज़ ऑन द टेबल, मतलब कि जो शब्दों में आपस में रिलेशनशिप बताएंगे, जैसे कि किताब टेबल के ऊपर रखी हुई है। ही वेंट इन टू द रूम। इन टू यहाँ पर प्रपोजिशन है। आई एम अगेंस्ट अपोर्शन। अगेंस्ट यहाँ पर प्रपोजिशन है क्योंकि ये दो शब्दों को और फ्रेजेस को आपस में जोड़ रहा है, उनका रिलेशनशिप बताते हुए। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस जो है वो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द यूज़ किए जाएंगे उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। इसको हिंदी में स्वरनाम कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जॉन गेव हर अ गिफ्ट। हर यहाँ पर स्वरनाम है, ये किसी लड़की के नाम की जगह यूज़ किया गया है। वाई डिड यू पुश मी। यू एंड मी आर प्रोनाउंस हियर। प्लीज़ लुक आफ्टर योर सेल्फ। योर सेल्फ यहाँ पर प्रोनाउन है। ओके, नेक्स्ट आर कंजंक्शंस। ये जो है ऐसे शब्द होते हैं जो कि एक दूसरे को जोड़ते हैं, कनेक्टर्स इनको कहा जाता है, फ्रेजेस को और क्लोजेस को आपस में जोड़ते हैं। आइए एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ही इज़ टॉल एंड स्लिम। वह लंबा है और पतला है।
एंड यहाँ पर जोड़ रहा है, कनेक्टर का काम कर रहा है। नेक्स्ट इज़ आई विल वेट अंटिल शी अराइव्स, अंटिल यहाँ पर ये दो फ्रेजेस को जोड़ रही है, क्लॉजेस को भी जोड़ रही है। नेक्स्ट इज टॉम इज सिक सो ही इज़ नॉट हियर, सो यहाँ पर कंजंक्शन है। लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन, शोइंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स। इंटरजेक्शन का फंक्शन है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपकी जो भावनाएं होती हैं उसको व्यक्त करती है। फॉर एग्जांपल, वाओ दैट्स अ ब्रिलियंट न्यूज़, अरे वंडरफुल है ये तो, कि बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। आउच दैट रियली हर्ट, कोई चोट लग जाए तो एकदम से मुंह से निकलेगा आउच। हे हाउ आर यू डूइंग, अरे तुम कैसे कर रहे हो, तो ये आपकी भावनाएं व्यक्त कर रहा है। और इन इंटरजेक्शन वाले शब्दों के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है। तो एक बार फटाफट से फिर से देख लेते हैं। नाउन्स किसी नाम, स्थान, जगह, किसी आइडिया के बारे में अगर बताता है तो वो नाउन कहलाता है, पार्ट ऑफ स्पीच संज्ञा जिसे हम कहते हैं। फिर आता है एडजेक्टिव्स, विशेषण, जो कि नाउन और प्रोनाउंस, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडवर्ब जो है वो वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स को मॉडिफाई करके बताता है, उसकी और विशेषता बताता है एक तरीके से। वर्ब्स होती है क्रिया, कोई भी आपने काम किया या आप किस अवस्था में हैं वो वर्ब्स कहलाती हैं। फिर आती है प्रपोजिशन, ऐसे शब्द जो रिलेशनशिप शो करते हैं शब्दों के बीच में और फ्रेजेस के बीच में। नेक्स्ट इज़ प्रोनाउंस, प्रोनाउंस जो होती हैं वो स्वरनाम होती हैं जो कि संज्ञा के स्थान पे आते हैं, जैसे कि ही, शी, इट, दे, यू, मी, वी, अस, ये सब प्रोनाउंस हैं। नेक्स्ट आर कंजंक्शंस, ये ज्वाइनिंग शब्द होते हैं जो कि शब्दों को, फ्रेजेस को और क्लोजेस को आपस में जोड़ते हैं, जैसे कि एंड, अनटिल, सो, बट, बिकॉज, इफ़। फिर है इंटरजेक्शन, जैसे कि वाओ वंडरफुल, ब्रिलियंट, ओह वेरी गुड। These all are, we can say, interjections. So this is for today. Thank you so much for watching.